हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं एनईटी ऑडियो मेंटोर और आज हम लॉग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी का एक बहुत हाई इम्पोर्टेंट और स्कोरिंग चैप्टर, रेस्पिरेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखो दोस्तों, सच बताओ तो ये चैप्टर बहुत सारे स्टूडेंट्स को बोरिंग या टफ लगता है, पर आज के बाद बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इस वीडियो में मैं तुम्हें इंसर्ट की हर एक लाइन क्लियर करवा दूंगा, हर एक ट्रिकी पॉइंट इजी बना दूंगा और एक्स्ट्रा शॉर्टकट्स भी दूंगा जो एग्जाम में काम आएंगे। तुम्हें बस एक काम करना है, शुरू से एंड तक ध्यान से सुनना है, बिना स्किप करे। अगर एक बार ये पूरा वीडियो देख लिया ना, तो रेस्पिरेशन के किसी भी क्वेश्चन में कभी भी गलती नहीं होगी, बोर्ड्स हो या एनईटी, 100% स्कोर तुम्हारा होगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपल पॉइंट, ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। ये क्या काम करते हैं? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये बेसिक पॉइंट हमेशा याद रखना। अब बात करते हैं हेटेरोट्रॉफ्स की, हर्बिवोर्स और कार्निवोर्स। हर्बिवोर्स डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड करते हैं, कार्निवोर्स इनडायरेक्टली क्योंकि वो हर्बिवोर्स को खा जाते हैं। सैप्रोफाइट्स जैसे फंजाई डेड मैटर को कंज्यूम करते हैं। अब मेन पॉइंट, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये क्या होता है? सिंपल ब्रेकिंग ऑफ सी टू सी बॉन्ड, जैसे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन। ग्लूकोज का सी टू सी बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीडेशन के थ्रू और एनर्जी मिलेगी। ये ही रेस्पिरेशन है। जो सबस्ट्रेट रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है उसको रेस्पिरेटोरी सबस्ट्रेट बोलते हैं। मोस्टली कार्बोहाइड्रेट होता है, कभी कभी फैट्स और प्रोटीन्स भी उसे हो सकते हैं। एनर्जी एक सिंगल स्टेप में फ्री नहीं होती। ये स्लो, स्टेप बाय स्टेप रिएक्शंस में रिलीज होती है। ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, सब स्टेप वाइज चलता है और एंजाइम्स के कंट्रोल में होता है। जो एनर्जी बनती है वो एटीपी के फॉर्म में ट्रैप होती है। एटीपी मतलब एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, हमारा एनर्जी करेंसी। जब चाहो यूज करो, जैसे पॉकेट मनी। रेस्पिरेशन के टाइम पे कार्बन स्केलेटन बनता है, इसका यूज बायोसिंथेसिस में होता है। ये इंसर्ट में दिया है, याद रखना। अब प्लांट्स ब्रीड करते हैं क्या? स्पेशल ऑर्गन नहीं होता, और प्लांट्स के पास स्टोमेटा और लेंटिसेल्स होते हैं जहां से गैसियस एक्सचेंज होता है। अब बिना स्पेशल रेस्पिरेटोरी ऑर्गन के प्लांट्स कैसे सरवाइव करते हैं? सिंपल, हर पार्ट अपनी गैसियस नीड खुद हैंडल करता है। बहुत कम गैस एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाती है। दूसरा, उन्हें एनिमल्स के कंपैरिजन में गैसेस का ज्यादा डिमांड नहीं होता। सिर्फ फोटोसिंथेसिस के टाइम पे लार्ज वॉल्यूम गैस एक्सचेंज होता है, रेस्पिरेशन में नहीं। तीसरा, प्लांट्स में गैसेस को डिफ्यूज करने का डिस्टेंस भी कम होता है। लिविंग सेल्स मोस्टली सरफेस के पास होते हैं, इसलिए एक्सचेंज आसानी से होता है। स्टेम्स में लिविंग सेल्स बार्क के नीचे थिन लेयर में होते हैं, लेंटिसेल्स से एक्सचेंज हो जाता है। अंदर के डेड सेल्स बस सपोर्ट देते हैं। पेरेंचिमा सेल्स लूज पैक्ड होते हैं, जिसे इंटरकनेक्टेड एयर स्पेसेस बनते हैं लीव्स, स्टेम्स और रूट्स में इजी एक्सचेंज के लिए। ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन क्या है? ग्लूकोज टूटेगा, Co2H2O और एनर्जी मिलेगी। एनर्जी का कुछ पार्ट हीट के फॉर्म में चला जाता है, बाकी एटीपी बनाने में उसे होता है। ग्लूकोज एक स्टेप में ऑक्सीडाइज नहीं होता, स्मॉल स्टेप्स में होता है ताकि एटीपी डायरेक्टली बन सके। अब ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, फिर स्प्लिट होके धाप और पगल बनता है। धाप वापस पगल में कन्वर्ट होता है, फिर 1,3-DPG, 3PGA, 2PGA, पेप और फाइनली पायरुवेट बनता है। टोटल 10 एंजाइम्स काम करते हैं,
जहां एटीपी यूज होता या बनता है वहां किनसे जरूर होता है, जैसे हेक्सोकिनेस, फॉस्फोफ्रक्टोकिनस और पायरुवेट किनसे। ये 3 स्टेप्स इरिवर्सिबल है, बाकी रिवर्सिबल है। ये ट्रिक याद रखना। एटीपी का फ्लो भी समझ लो। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में एक एटीपी यूज, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में एक और एटीपी यूज। बाद में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से एटीपी बनता है। नेट गेन टू एटीपी का होता है ग्लाइकोलिसिस में, साथ हाई टू नाद टू और टू पायरुवेट मिलते हैं। ग्लाइकोलिसिस के बाद एरोबिक कंडीशन में पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाके लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल में चला जाता है। एनारोबिक कंडीशन में फर्मेंटेशन होता है, जैसे लैक्टिक एसिड या अल्कोहल बनेगा। ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं, एमडिन, मेयरहॉफ, परनास के नाम पे। याद रखना, फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट होता है सुक्रोज, उसमें इन्वर्टेज एंजाइम डलोगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, वही ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस में उसे होता है। अब बस एक काम करो, अगर यहां तक सब क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में #NEET ऑडियो मेंटोर लिखो ताकि मुझे पता चले कितने सीरियस एस्पिरेंट्स ये वन शॉट देख रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में तुम्हारे लिए फ्री हैंडरिटन नोट्स का लिंक दिया है, फटाफट डाउनलोड करो, प्रिंट करो और स्टडी टेबल पे चिपका लो। और पूरा क्लास 11th का बायोलॉजी वन शॉट प्लेलिस्ट भी दिया है, वो भी मिस मत करना। और हाँ, अगर तुम चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन दबाओ ताकि नेक्स्ट वन शॉट सबसे पहले तुम तक आए। मैं हूं NEET ऑडियो मेंटोर, तुम्हारा स्टडी पार्टनर। जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक चेन नहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। ऑल द बेस्ट फ्यूचर डॉक्टर्स।